विदेश मंत्री इस दौरान एस जयशंकर यानी कि विदेश के दौरे पर है, ब्रिटेन के दौरे पर है और ब्रिटेन के मैनचेस्टर में उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे और इसी के साथ साथ दोनों के बीच की आपसी साझेदारी भी देखने को मिलेगी। इंग्लैंड में रह रहे भारतीयों के लिए खुशखबरी है। मैनचेस्टर में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास खुल गया, जिसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। उद्घाटन के दौरान ब्रिटेन की डिप्टी पीएम भी मौजूद रही। नए वाणिज्य दूतावास खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत होंगे। इस दौरान विदेश मंत्री ने घनिष्ठ साझेदारी पर जोर दिया। साल 2023-24 में भारत और ब्रिटेन के बीच 21.34 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हो चुका है। ऐसे में मैनचेस्टर में नए दूतावास खुलने से व्यापार बढ़ने की अब उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तस्वीरें अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिखाते हैं, जहां शनिवार को भीषण आग ने तांडव दिखाया और ये तांडव कुछ ऐसा था कि जिसने इन तस्वीरों को देखा वो डर गया, सहम गया। ये आग तेजी के साथ फैलती हुई चली गई। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ये भीषण आग लगी, जिसकी वजह से काफी तबाही भी देखी गई। आग की वजह से हैम्पस्टन इलाके से लोगों को बाहर निकाला गया। आग इतनी तेज थी कि न्यूयॉर्क में एक प्रमुख हाईवे को बंद करना पड़ा। आग से उठते धुएं के गुब्बार ने कई मील तक इलाके को ढक दिया। तेज हवाओं के चलते आग और भी ज्यादा तेजी से फैल रही है, जिसके चलते फायर ब्रिगेड को भी इस आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तमाम चुनौतियां सामने हैं और ऐसे में आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन आग पर काबू अभी पाया नहीं जा सका है। और चलिए बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के, जहां एक तरफ शांति वार्ता की बात हो रही है, टेबल टॉक की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन पर किए जा रहे हैं। और यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में जब हमला किया गया तो 21 लोगों की जान चली गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रूस चाहता है कि युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ जाए। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के डोनेट्स्क पर बड़ा हमला किया, जिसमें 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा की है। वहीं यूक्रेन के ड्रोब्रोप्रिलिया में भी रूसी हमले में 14 लोगों की मौत की खबर है। यूक्रेन के पूर्वी शहर डोब्रोप्रिलिया पर हुए रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 14 लोग मारे गए और 30 लोग घायल हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। और रूसी सेना ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर अमेरिका द्वारा रोक लगाए जाने के बाद अपने पहले बड़े मिसाइल हमले में यूक्रेनी ऊर्जा और गैस बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, जिससे कीव पर दबाव बढ़ गया। जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे में अब इस युद्ध का भविष्य क्या होगा, यह कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पंजाब से है, जहां नशे की रोकथाम के लिए लगातार पंजाब सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। बीते 30 दिनों में एफआईआर दर्ज की गई है और 30 से ज्यादा ये एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार पंजाब सरकार की कोशिश है कि पंजाब में नशे की रोकथाम की जा सके और युवाओं को नशे की लत से बचाया जा सके। नशे के खिलाफ एक्शन में है पंजाब पुलिस। जगह जगह छापेमारी कर रही है। नशे की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। इतना ही नहीं, चेतावनी भी दी जा रही है कि जो भी नशे के कारोबार में शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 1 मार्च से 5 मार्च तक 530 एफआईआर दर्ज की गई है। नशे के धंधे में शामिल 697 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 42 किलो हेरोइन और 15 किलो अफीम बरामद की गई है। 41,027 मेडिकल नशे सहित नशीले पदार्थ जब्त किया गया है। पुलिस ने पंजाब में नशा बांटने वालों पर नकेल कस रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान से पंजाब में नशे का कारोबार पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।